बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ थोड़ी देर में कोर्ट रिपोर्टर एहतशाम कियानी और हुसैन चौधरी जो है मौजूद होंगे। हम बात करेंगे, आज यहाँ पे बड़े अहम केस की समाअत हुई है। इमरान खान से मुलाकात करने के लिए उमर अयूब, असद कैसर और साहबजादा हामिद रज़ा और दीगर PTI के रहनुमा जो है वो गुज़श्ता मंगल को पहुँचे थे अडयाला जेल के बाहर, और वहाँ पे वो मुलाकात नहीं करने दी गई थी। और उस मुलाकात करने का जो ऑर्डर है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने दिया था कि जो मुलाकात जुमरात को इन्होंने करनी है वो मंगल को करने, और उस मुलाकात का बाकायदा अदालती ऑर्डर मौजूद था। इसके बावजूद जब वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे तो उनको पहले पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। 2 घंटे वो वहाँ पे मौजूद रहे, 2 बजे पहुंचे, 4 बजे तक उनको जो चौकी है अडयाला की वहाँ पे उसको रखा गया और उनको उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई गई, जिसके खिलाफ उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, जिस पर आज बड़ी गैर मामूली समाअत हुई है। जज साहब को कोई मैसेज भी आए, फिर जो जज हैं सरदार एजाज इसाक खान, उन्होंने इस निज़ाम पर भी बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं, और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल RPO रावलपिंडी भी इस आज की समाअत के दौरान जो मौजूद थे। हम एक तो इसको डिस्कस करेंगे, और दूसरा जो PTI पर जो एहतजाज है PTI का, उसके तनाजुर में कल रात को एक जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को भी डिस्कस करेंगे कि अदालत ने अब स्ट्रिक्टली ऐसे लगता है कि स्टॉप लगा दिया है, रोक दिया है, कहीं PTI जो है वो एहतजाज कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। ये अभी आने वाला वक्त हमें बताएगा। हमारे साथ मौजूद है एहतशाम कियानी साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं, और हुसैन अहमद चौधरी साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, और हम बात करेंगे आज की जो अदालती कार्रवाई है और कल के जो अदालती अहकामात हैं PTI के एहतजाज के तनाजुर में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की अदालती कार्रवाई। अदालती कार्रवाई के दौरान शुएब शाहीन और अली एजाज भुट्टर वो मौजूद थे अदालत के सामने उमर अयूब की जानिब से, और अली एजाज भुट्टर ने अपनी दरख्वास्त जो है वो दायर की हुई थी। और उसके अलावा दूसरी जानिब RPO रावलपिंडी और SHO जो है वो मौजूद थे रावलपिंडी के, जिन्होंने वहाँ पे रोका था PTI रहनुमाओं को। और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और बड़ी ले दे हुई, बड़ी मुश्किल से ऐसे लगता है अदालत ने जो है वो, बल्कि ऑर्डर डिक्टेट करवाया जा चुका था और अदालत ने बड़ी मुश्किल से जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो शुरू नहीं की। एहतशाम कियानी साहब से सबसे पहले हम पूछेंगे, कियानी साहब ये बताएं कि आज क्या माहौल था अदालत का? ऐसे लग रहा था कि सरदार एजाज इसाक खान उनकी जानिब से आज पक्का इरादा था तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का, तो क्या कहा गया सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, RPO और बाकी लोगों की जानिब से? देखिए साकिब साहब, जज साहब ने 2 बार एक बात की है कि मैं आपको 3 बार माफ़ी दे चुका हूँ, 3 मौके दे चुका हूँ, इसीलिए मौका दे रहा था कि आप इस तरह के काम ना करें और इससे पीछे हट जाएं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आपको पिछली बार ये कहा था कि मुझे इस हद तक ना लेकर जाएं कि मैं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करूँ। मालूम है मुझे आपकी नौकरियों का भी मसला है, आपके लिए भी मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन इस अदालत की भी मजबूरी है आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। ये अदालत जज साहब क्यों कह रहे थे? मालूम जज साहब को क्या मालूम है? जज साहब मजबूर है, उन्होंने कहा मेरी भी मजबूरी है कि मैंने आइन और कानून को हेल्ड करने का मैंने हल्फ लिया हुआ है ना। तो अब ये नहीं हो सकता कि आपकी मजबूरी को देखते हुए आइन और कानून और इंसाफ की फराहमी की राह में रुकावट को वो आप दरगुजर कर दें। जी ये एक अफसर है, इसकी नौकरी है, तो चले इस पर बड़ा प्रेशर है। तो उन्होंने कहा है कि 100 बंदा, जब 100 अफसरान उठेंगे ना, जब वो इनकार करेंगे तो फिर एक बार चीज़ें तब्दील होंगी। अच्छा, हुसैन चौधरी साहब ये बताएं कि क्या RPO रावलपिंडी और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने भी कुछ बात की? उनकी जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने क्या कहा उन्होंने, क्योंकि को माफ़ी तलाफ़ी की बात चल रही थी? देखिए, ये केस तो आपको याद है कि काफ़ी अरसे से चल रहा है, और जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब जो है वो ख़ुद अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बार बार ये दरख्वास्त आती है, वो ऑर्डर करते हैं, फिर वापस आ जाती है, फिर कंटेम्प्ट की पिटीशन आ जाती है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता ऑर्डर, फिर वो कंटेम्प्ट आती है, फिर वो ऑर्डर करते हैं। बीच में आपको याद है वकला का कमीशन भी जो है वो बनाया गया, फिर पाबंदी लगा दी, फिर नहीं जाने दिया। उस दिन तो आखिरी याद हुई कि गिरफ्तार ही कर लिया वहाँ पे जो लोग थे। तो आज जब समाअत का वैसे उस दिन का जो मंजर था, शुएब शाहीन ने एक लाइन ही बोली कि वो जो अपोजिशन लीडर थे यहाँ के
कौमी असम्बली के, इसके अलावा जो सेनेट के शिबली फराज भी थे, शिबली फराज थे, असद कैसर थे, और ये पंजाब के भी मलिक अपोजिशन लीडर मलिक थे। मलिक अहमद थे जो पंजाब की अपोजिशन। वैसे उनके साथ जो तज़हीक हुई उसका जिक्र जो शुएब शाहीन है मेरे ख्याल में वो करते तो सिचुएशन हो सकता है मुख्तलिफ होती, क्योंकि जिस किस्म की तज़हीक की गई वो रोका नहीं गया, तज़हीक की गई। कहा गया कि आज भी कहा गया कि दफ़ा 144 नाफिज थी तो उसकी खिलाफ वर्जी हो रही थी। ये मतलब बड़ा ही गैर मामूली बात थी कि 5 लोग हैं और 2 गाड़ियां हैं और वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी उनकी तस्दीक की गई, तो उस पर क्या कहा उन्होंने फिर? देखिए, सबसे पहले जो समात का आगाज़ हुआ तो जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे वो बड़े धीमे अंदाज से उन्होंने कहा जी कि मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। हालांकि आपको याद होगा कि यही जब पेश हुए थे एडिशनल एडवोकेट जनरल जस्टिस अरबाब साहब की कोर्ट में, यही कोई अदालतों के वाली मुलाकातों का केस था, तो वो काफ़ी सीख पाओगे तल्ख कलामी उनकी हुई जस्टिस अरबाब साहब के साथ, जब उन्होंने आगे से कहा कि आप किस वे में जो है वो बात कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट में खड़े हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, तो उसके बाद थोड़े वो पोलाइट से हो गए और थोड़ा धीमे अंदाज में। लेकिन आज वो शुरू से ही उन्होंने कहा जी हम गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं, और साथ उन्होंने जवाब जमा कराया जेल बयान अल्फी का जो है वो बयान अल्फी, और उन्होंने कहा कि जी हमसे जानबूझकर नहीं हुई, वो उस जो रिस्ट्रिक्शन थी वहाँ पर ये आए ही नहीं। उन्होंने कहा जी मैं आपको सारा रिकॉर्ड देता हूँ, जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा। और फिर जब जज साहब ने कहा कि ठीक है चलें ये चीज़ें, शुएब शाहीन ने कहा कि हम गेट के अंदर, जज साहब ने कहा कि चलें ये चीज़ें बाद में क्लियर हो जाएंगी, वो तो फ़र्द जुर्म की तरफ जा रहे थे, शोकाज नोटिस की तरफ जा रहे थे। फिर दरमियान में शुएब शाहीन साहब बोले तो उन्होंने कहा कि वो ना सिर्फ अंदर थे बल्कि उनकी फुटेजेस मौजूद है, मीडिया वहाँ पे मौजूद था और फुटेजेस चलती रही हैं, और वहाँ पर घसीट कर जो है वो गिरफ़्तार किया गया। 5 लोग थे, ये पार्टी के रहनुमा थे। हम इस अदालत के आर्डर के साथ जो है वो वहाँ पर गए थे। जब वो ज़्यादा बात करने लगे तो जस्टिस सरदार एजाज साहब ने शुएब शाहीन को कहा कि आप जो है वो इन पर गुस्सा ना निकालें बल्कि कहीं और आप जहाँ पे गुस्सा निकालना है वहीं पे निकालें। क्यानी साहब एक बात तो ये बताएं, जज साहब कोई मैसेज की भी बात कर रहे थे, कोई मैसेज हुआ, और दूसरा आपको लगता है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा ये तो वहाँ पे आए नहीं है, आरपीओ ने कहा हमें तो पता ही नहीं था ऑर्डर का, मतलब ऑर्डर का कम्युनिकेट ही नहीं किया गया था। तो इस पे दोनों पे बात करें जी। टेक्निकलिटीज पे खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो कोर्ट है ना, इसमें आप तकनीकी बुनियादों पे जज को आप वो डिफेंसिव नहीं कर सकते, या आप ये नहीं कह सकते कि हम खेल जाएंगे इस अदालत के साथ। नहीं, बाकी अदालतों में खेल सकते हैं, वो कई कोशिश करते हैं, कहीं कामयाब भी हो जाते हैं। ठीक है, साहब आपको बेहतर पता है इस अदालत में बड़ा मुश्किल होता है। आपको पता है ना, क्या था जज साहब को, क्या बहुत सारे केसेस में ऐसा होता रहा है। अब जो मैं मैसेज पे आता हूँ, जो आरपीओ साहब थे उनकी तरफ से ये बताया गया, एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा जी कि रावलपिंडी पुलिस को ऑर्डर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बाहर से गिरफ्तार किया। जज साहब ने बयान अल्फी पढ़ा जब, तो उन्होंने कहा ये 2 घंटे कहाँ जाएंगे, जब वो वहाँ बाहर बैठे रहे हैं तो 2 घंटे में सुपरिटेंडेंट ने मुलाकात क्यों नहीं कराई? बिल्कुल मुलाकात, ये हम इससे पूछेंगे। तो उन्होंने कहा जी सबको बच्चे को पता था, और मुझे मैसेजेस आए, ये वैसे साहब कह रहे हैं कि मुझे मैसेजेस आए कि तुम क्या कर रहे हो, क्या ऑर्डर कर दिए, क्या कर रहे हो। इंटरेस्टिंग। देखे ना, ये चीजें तो हैं, ये फैक्टर्स तो हैं, आप तो बड़े सामने आ चुके हैं ना। कोई वक्त था जब चीजें, या शायद किसी ने उन्हें अपने किसी जानने वाले ने किया हो कि क्यों ऐसे कर रहे हो, तो पता नहीं है हालात क्या है। तो उन हालात के हवाले से ही ये कहते हैं सरदार एजाज साहब खान कि वो ये इन्हीं हालात की वजह से हमने भी पीछे नहीं हट जाना, हमने भी एक ओथ लिया हुआ है ना। जज साहब ने एक और बात भी की, मैं उसी पे आ रहा हूँ। शुएब शाहीन साहब हमारा निज़ाम कर रहे थे, तो जज साहब ने कहा कि आपका निज़ाम कोई एक अदालत या 2 अदालतें नहीं कर सकती, आप ठीक नहीं कर सकती। आपका निज़ाम अदालतों के हाथ से निकल गया, फिर पार्लियामेंट के हाथ से भी निकल गया और कहीं और चला गया। ये वैसे बहुत ही गैर मामूली रिमार्क्स दिए गए हैं, और इसकी निशानदेही आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। जो इंडिपेंडेंट लोग बात करने वाले हैं वह कहीं से मिलेगी कि पूरा निज़ाम हाईजैक हो चुका है या कंट्रोल हो चुका है, जिसका अंदाज़ा ऐसे लगता है अदालतों को भी है, जजेस को भी है, जो ये केसेस, इस किस्म के केसेस जो है वो सुन रहे हैं। जरा मज़ीद आगे जाऊँगा जी। जज साहब ने कहा अब 2 चीज़ें हैं ना, देखें वो कॉन्ट्रैरी बातें थी, लेकिन अब क्या करें, बातें ही कर सकते हैं ना, ये मतलब इसको सामने ला सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि 100 अफसरान जब इनकार करेंगे गैर कानूनी अहकामात मानने से तो फिर जाके चीज़ें तब्दील होंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें खुद रियलाइज़ हुआ, उन्होंने कहा कि कुछ लोग और भी थे जिन्होंने ये हिम्मत की थी, कुछ लोग और भी थे जिन्होंने कुछ लोगों ने हिम्मत की थी
लेकिन उसके बाद उनकी खैर खबर ही नहीं है। वो वैसे उनका इशारा किन की तरफ हो सकता है, कोई ऑप्शन बताएं। कमिश्नर मेरा रावलपिंडी? ख्याल है कमिश्नर रावलपिंडी ने भी बयान दिया था, और उसके बाद उनका अता पता कोई है? कोई अता नहीं है। पता नहीं है कमिश्नर रावलपिंडी का। अब इशारा उनका उधर ही था या अडयाला या जेल किसी और जानिब था, या अडयाला जेल में अकरम जो थे डिप्टी उसके सुपरिटेंडेंट, बाद। उनके साथ भी बड़ा अजीबो गरीब हुआ। उनका इशारा जो है वो अब देखना होगा कि था किस तरफ। तो देखिए क्या दो चीज़ें इसमें मज़ीद जो है वो जज साहब ने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, अमल दरामद नहीं हुआ, आइंदा होगा, आप आखिरी चांस दे दें। तो उन्होंने कहा कि हमें पता है आप मजबूर हो सकते हैं, आपसे हो सकता है करवाया गया हो, ठीक है। और साथ उन्होंने कहा कि आप बार बार कह रहे हैं कि अगली दफ़ा नहीं होगा, तो अगली बार जब आपको कॉल आएगी, उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को कहा जो गफूर अंजुम साहब थे कि अगली बार जब आपको कॉल आएगी तो फिर आप क्या करेंगे। तो उन्होंने फौरी कहा कि बिल्कुल कंप्लाइंस होगी अदालत के आर्डर पे। वैसे अंजुम साहब जब ये मंगल के दिन मुलाकात का ऑर्डर था, उससे पहले फ्राइडे को ये जो है वो फ्राइडे मतलब लास्ट फ्राइडे जो था, आई थिंक कि वो या उससे पीछे वाला जो जुमा था, उस जुमा को समाअत थी, और यही अब्दुल गफूर अंजुम सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल इसी अदालत के सामने, इन्हीं जज साहब के सामने यही अल्फाज कह रहे थे कि कंप्लाइंस होगी, अदालती ऑर्डर की कंप्लाइंस होगी। थोड़ा तो आज भी उन्होंने कहा कंप्लाइंस होगी, जब भी वो आते हैं कंप्लाइंस होगी। लेकिन उसके बाद आके वो उन्होंने ये भी कहा ये तो वहाँ आए नहीं है। ये इंटरेस्टिंग था कि देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, वो ऑर्डर जो आम बंदे नहीं थे, वो अपोजिशन लीडर थे कौमी असम्बली में, वो वहाँ पे गए, उन्होंने बताया भी पुलिस को, पुलिस नहीं मानी, और पुलिस ने यहाँ कर क्या दिया, हमें तो कम्युनिकेट ही नहीं किया गया। अच्छा, वो सारा एपिसोड पूरे मीडिया में वो चलता रहा, और वहाँ से चौकी में उनको बिठाए रखा। आज सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल यहाँ पे आकर कह रहे हैं ये तो आए नहीं, अब तय करें जी, ये लाइन है तो इस लाइन के अंदर ये गए हैं, मतलब गेट के अंदर गए हैं या गेट के बाहर खड़े रहे हैं। तो ये जो टेक्निकलिटीज़ है उसमें घुमाया गया है। क्यानी साहब, ऐसे आप इस पे कमेंट कीजिएगा। मैं आज आपको ये अपनी जो है वो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये दोबारा कंटेम्प्ट होगी, सरेआम होगी, फिर भी कुछ नहीं होना। क्या कहा जज साहब ने? नहीं, फिर कुछ होगा, देखते हैं कोर्ट में होगा तो होगा। मुझे अपेरेंटली ये लगा है। ठीक, जज साहब ने कहा है। मैं अब इस एक अलग एस्पेक्ट है ना, उस पे आ रहा था मैं वैसे भी, लेकिन आप उस तरफ ले गए हैं। एक तो ये है कि जज साहब खुद भी कह रहे हैं कि आपको कॉल आएगी तो क्या आप उस पे क्या करेंगे? आप उसको फिर भी इनकार नहीं कर सकेंगे, आप फिर वही करेंगे। लेकिन उन्होंने 2-3 बार कहा है जी बड़ी स्ट्रिक्टली कि कंप्लाइंस होगी। अब उस एस्पेक्ट की तरफ जाते हैं साकिब साहब, इस पे आप अपना तजिया दें कि इससे पहले अब ये अफसरान है ना, इन पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगर इनिशिएट होती है 6 महीने की सज़ा है। एक अफसर, 2 अफसरों को पहले तो इन्हें अदालत में सज़ा हो चुकी है, एक की 6 महीने, एक की 4 महीने, और एक SHO जो था वो उसके 2 महीने। तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद वो तो अभी भी वहीं का वहीं काम कर रहा है। जब इन लोगों को और उसकी सज़ा सस्पेंडेड है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने सस्पेंड की थी मार्च में, उसके बाद केस नहीं लगा, मई की तारीख हुई थी, नहीं हुआ। तो अब इनको अगर सज़ा हो जाएगी और उसी तरह सस्पेंशन का एक रास्ता उन्हें जब नज़र आ रहा होगा तो क्यों कंप्लाई करेंगे? क्यानी साहब, वो जो क्या कहते हैं कि मतलब जो बात की ना जस्टिस सरदार एजाज शाह खान ने, वो अब उन्होंने कहा कि सारा निज़ाम उधर चला गया, तो मेरा ख्याल है काफ़ी अर्सा पहले का जा चुका है। ये जो आपने निशानदेही की डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, उसके बाद भी वो सारा कुछ किए जा रहे हैं, उनको कोई मतलब वो पूछने वाला नहीं। अब तो मेरा ख्याल में जो बाकी अफसरान होते हैं ना, जब वो सारी ये एपिसोड देखते हैं ना कि एक डिप्टी कमिश्नर ट्रायल हुआ, कन्विक्ट हुआ, उसको जो है वो कन्विक्शन के बावजूद सस्पेंशन हुई, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने वो केस सुना, उसके बाद आज तक वो केस फिक्स नहीं किया। तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर आज तक हटे भी नहीं है, काम भी कर रहे हैं, सदारती अवार्ड भी ले लिया है, सारा कुछ बेहतरीन। कल भी यहाँ पे आए हुए थे, इसी अदालत में पेश हुए थे, और आपको लगेगा कि वो सारे अदालती आर्डर पे अमल कर रहे होंगे, मुझे तो नहीं लगता। तो ये यूं ही अदालती बेतुकीरियाँ होती हैं जिसमें अपनी अदालतों का बड़ा जो है वो अमला दखल होता है। थोड़ा सा बात करेंगे, कल ऑर्डर हुआ है PTI के एहतजाज के तनाजुर में, उस पर क्या कहेंगे? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक, इससे कबल वैसे मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि बाई बुक वो चलते हैं। कल का ऑर्डर बड़ा स्ट्रिक्ट मुझे नज़र आया है, इस पर क्या कहेंगे आप?
देखें, सबसे पहले तो एक गैर मामूली चीज़ जो है वो 5 अक्टूबर को नज़र आई थी। आपको याद होगा कि जब से चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद आमिर फारूक साहब चीफ़ जस्टिस बने, तो समाअत हफ्ते वाले दिन नहीं होती थी। उन्होंने शुरू में ही एक मैसेज जो है वो कन्वे किया था कि अब अदालत जो है वो हफ्ते वाले दिन या छुट्टी वाले दिन जो है वो अब नहीं लगेगी, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा तनकीद हुई थी। तो उसके बाद वाकई हमने देखा कि मेरा ख्याल है 2 साल गुजर गए हैं या उससे ज़्यादा अरसा हो गया, नहीं हुई। लेकिन 5 अक्टूबर को जब जो लॉन्ग मार्च जो आ रहा था KPK से और पूरे मुल्क से इस्लामाबाद, तो फिर आपने देखा कि यही इस्लामाबाद के जो ताजर हैं उनकी दरख्वास्त आई अचानक हफ्ते वाले दिन, और वो हफ्ते वाले दिन मुकर्रर हुई और उस पर एक आर्डर हो गया। गो के बाद में जो है वो अली अमीन गंडा, और हफ्ते वाले दिन हमारे नाज़रीन को बता दें कि हफ्ते वाले दिन कभी भी 2 सालों में ऐसी समाअत नहीं हुई। लोग अगवा हो गए, लोग लापता हो गए, क्या क्या नहीं हुआ हफ्ते वाले दिन। एक ट्रेंड सेट था कि आप जुम्मे की नमाज के बाद कोई एक्ट कर दें और फिर मंडे को सुबह 10 बजे तक आप जो है महफूज हाथों में होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं खुलेगी, क्योंकि वो बाई बुक चलते हैं, क्योंकि जो मर्जी हो जाए वो नहीं खोलेंगे। लेकिन उस दिन गैर मामूली तौर पर एक पटिशनर जो है वो पता नहीं 1 बजे पहुंचते हैं, पता नहीं वो पटिशनर पहुंच कैसे गए। मैं तो हैरान हो गया, हमारे लिए रास्ते नहीं खुले हुए थे तो बड़ी मुश्किल से आना। पटिशनर आया, वकील आया, केस फिक्स हुआ, जज साहब आ गए, ऑर्डर कर दिया, सारा कुछ कर दिया। और कल भी कुछ यूं ही हुआ है। वैसे कल इसी तरह हुआ है कि सुबह तकरीबन 10 बजे दरख्वास्त दायर हुई है। हाँ। और कुछ देर बाद जो है वो अमूमन आप देखते हैं कि कुछ तरह की दरख्वास्त आए तो पहले एतराज़ जो है वो उस पर लग जाते हैं। एतराज़ भी नहीं लगे, फौरी डायरी नंबर जो है वो लग गया और फौरी वो चीफ़ जस्टिस के पास वो दरख्वास्त गई और वो फ़िक्स हो गई। और तकरीबन 1:15 बजे का टाइम था या 1 बजे का टाइम था, उस पर समाअत हुई। और ना सिर्फ वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद समेत चीफ़ कमिश्नर जो है वो भी तलब हो गए और ये कहा गया कि 4 बजे इसकी समाअत होगी। 4 बजे समाअत हुई, तमाम जो आला हुकाम थे बाशमूल वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ़ कमिश्नर वो पेश हो गए। डिप्टी कमिश्नर भी जो है वो मौजूद थे, एडिशनल अटार्नी जनरल मौजूद थे। समाअत हुई और समाअत में अदालत ने वहाँ पर आर्डर जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इसको आर्डर कर देंगे, पहले से भी आर्डर मौजूद है। और उसके बाद जो है वो रात को 5 सफ़े जो है वो आर्डर जो है वो जारी हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें ये थी कि हमारे जो ऑफिस थे वहाँ से आर्डर आ गया। अच्छा, ऑफिस ऑर्डर ही नहीं मिला। ऑफिस से आर्डर आया तो हम पहले तो हमें ये लगा कि हो सकता है कोई गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है आर्डर तो बन भी जाता है। तो पहले हम तो उसको कंफर्म करने लगे कि आर्डर सही है या नहीं है, क्योंकि ऑफिस ने आर्डर भेजा तो उन्होंने कहा जी आर्डर आ गया है, आपने आर्डर नहीं दिया। तो उसके बाद जब हमने आर्डर खोला, ऑफिस को भी कहीं से भेजा गया जी, ऑफिस को भी कहीं से आर्डर भेजा गया। और ऐसा तो नहीं हाई कोर्ट में भी कहीं से आया है ऑर्डर? देखिए, अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे एक और दिलचस्प चीज़ थी, ना सिर्फ आर्डर था बल्कि टिकर भी बने हुए थे। टिक्कर भी बने हुए थे। इस पे क्यानी साहब का मैं तबसरा लूंगा। क्यानी साहब, ये बाकी तो चलें, जो कुछ ऑर्डर में लिखा हुआ है उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल वो, लेकिन ये ऑर्डर का क्या चक्कर है? कल दिन को भी तकरीबन 1 बजे ऑर्डर हुआ। एक फैक्ट जो है वो हम रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं। 1 बजे तकरीबन 1:15 बजे समाअत हुई और एग्जैक्ट वर्ड्स थे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ओपन कोर्ट में, नोटिस टू रिस्पोंडेंट नंबर 2 and 4। उसके बाद उन्होंने कहा एज वेल एज जो है वो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। तो ये उनके अल्फाज थे जो मुझे अभी तक जो है वो मेरी कानों में गूंज रहे हैं। उसमें PTI को नोटिस नहीं था, लेकिन तकरीबन 3 बजे जब 3-3:15 बजे ये ऑर्डर हमारे सामने आया तो उसमें PTI को नोटिस था। तो ये मैं चीज़ें रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि पहले नोटिस नहीं था। तो क्यानी साहब ये बताएं कि वो जो 3 बजे ऑर्डर आया, वो ऑर्डर भी ऐसे लगता है कि कहीं बाहर से हमें मौसूल हो गया। रात 7 बजे भी ऑर्डर आया, वो भी बाहर से मौसूल हो गया। ये चल क्या रहा है हमारे? तो वो क्या कहते हैं, जहाँ से ऑर्डर निकलता है उसके दरवाजे के बाहर कोई वो क्या कहते हैं चिड़िया बैठी होती है, चिड़िया कहती है हाँ जी ऑर्डर निकल आया, इसके बावजूद हमें नहीं मिला, कहीं और चला गया ऑर्डर। सागर साहब, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, हमें तो यार इस पे खुश होना चाहिए ना कि मतलब हमारी बीट का काम कहीं और से और इतनी मेहनत और जांफशानी से होके आ गया है। मतलब यही हम अपना वो दुखड़ा सुना सकते हैं। और हम इस पे क्या कह सकते हैं कि जब आप वफादारियाँ आपकी इतनी हो, और वो वफादारियाँ देखें ना, जब एक काम आप किसी का करते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो फिर
कॉम्प्रोमाइज ही चलते रहते हैं। और चलें, बहुत बहरहाल आगे ये चलते हम नाजरीन पर कुछ छोड़ते हैं, कुछ चीज़ें वो खुद भी बड़े समझदार है, हमारे देखने वाले भी। अच्छा, इसका कुछ बातें- कंपैरेटिव एनालिसिस जी, मैं जी। आपको बता दूं जी कि ये है जी, इसको प्रायोरिटाइज इसलिए किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए रखा जाता है कि ये इस्लामाबाद के शहरियों के फंडामेंटल राइट्स का मामला है। लेकिन आप भी कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि क्या इस्लामाबाद के शहरियों का मसला बहुत बड़ा मसला है, और जो इंटरनेट का इस्तेमाल है, इंटरनेट ही बंद है जी, व्हाट्सएप पे कोई चीज़ डाउनलोड नहीं हो सकती। मतलब बेसिक ये टूल्स है ना, अब व्हाट्सएप के बगैर तो नहीं काम होता हमारा। तो चलें, हम खबरें करते हैं, कुछ लोग उसके ज़रिए शेयर करते हैं चीज़ें, लेकिन जिन लोगों का काम ही इस पे है, ऑनलाइन काम, वो कहाँ से करेंगे? कितने लोग होंगे, आप कितने लोग होंगे जो खबर करते हैं? क्या नहीं साहब, एक्स हो, फायरवॉल Yes. हो, वीपीएन हो, जो भी हो, क्या परसेंटेज वो होगी मैं जो है वो जिसमें हम लोग काम करते हैं और जिससे जी, तकलीफ है कोई? मैं वैसे दोस्तों को मिसाल देता हूँ तो यह सारी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ही बेंच के सामने पेंडिंग है, और 7-6 माह हो गए हैं, कुछ नई मार्च में आई आई थी। कुछ नई आई हैं। एक्स के खिलाफ मार्च में आई आप थी, एक दिन अगस्त में में आप- आमिर मीर साहब की पिटीशन फायरवॉल Yes. के खिलाफ आई, वीपीएन की पिटीशन आई है। तो ये पिटीशन जो है ऐसे लगता है कि दाखिल दफ्तर कर दी जाती हैं। अरशद शरीफ के कमीशन बनाने के हवाले से एक पिटीशन यहाँ पे आई थी, उस पर फैसला जो है महफूज है जी, कमीशन बनना है या नहीं बनना। अगर आपने मुस्तरद करनी है दरख्वास्त, मुस्तरद करके जो पिटिशनर बेचारे आए हुए हैं उनको दे दें, सहाफ़ी हैं, उनको दे दें जी, आप रखें, आमिर मीर साहब उसमें हैं पिटिशनर, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, ICA दायर कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ें रख के बैठ जाना, ये गलत तासुर छोड़ता है। कल सुबह 10 बजे एक पिटिशन आई, शाम 7 बजे आपने बगैर एक फरीक को सुने एक बड़ा एक ऑर्डर कर दिया, और उसमें बड़े स्ट्रिक्ट जो है वो अब पुलिस ऐसे लगता है कि अदालती कंधा इस्तेमाल करेगी। तो इस तरह के अदालती कंधे अगर उधर इस्तेमाल हो रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो हमारी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो लिंक हैं, ये इस जो कुछ ऐसे जजेस हैं जो उनके जज बनने से जब जज बन चुके तो उसके बाद जो है वो आई हैं, तो उनको उसका नो हो भी नहीं है, पता भी नहीं है, अफादियत का भी पता नहीं है, या जानबूझ के जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसलिए कर रहा था कि इस्लामाबाद के शहरी, यहाँ की कितनी आबादी है? 20 लाख है, 25 लाख हो गई है अब। 40 लाख कर लें। लेकिन पूरे पाकिस्तान की आबादी जिसमें अब मोस्टली लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट ही बंद है जी, एक्स बंद है, आपका यूट्यूब बंद है, नहीं चलते VPN के लेकिन इसके बगैर, बावजूद कुछ नहीं बंद किया है। जा रहा। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो कि कंपैरेटिवली उसका हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स होता है इस्लामाबाद से, नहीं हो रहा जी उस पर। बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी साहब और हुसैन चौधरी साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया कि इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से जो पिटीशन थी उस पर आज क्या ऑर्डर हुआ है, और बाकी जो पिटीशन्स हैं मफाद आमा की वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उन पर कुछ नहीं हो रहा। आपको तफसीलात से आगाह करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।